बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम करेंगे क्विक चेक 2.5। अच्छा, क्विक चेक 2.5 जो है ना, इसको पहले इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे जो है ना ए पार्ट को ज़रा सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहले मैं बी करवा रही हूँ। बी में आपने एंटी मनी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। 51 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ट्रिक यूज़ करेंगे, क्योंकि 51 बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का सीक्वेंस चाहिए। तो एस पी डी एंड एफ लिखा मैंने, और ये मैंने 1 2 3 4 काउंटिंग लगाई है। ये असल में शेल का नंबर है, जहाँ से आपको एस पी डी और एफ मिलना शुरू होता है। सेकंड से पी, थर्ड से डी, और फोर्थ से जो है ना वो एफ स्टार्ट होता है। तो ये मैंने काउंटिंग लगाई। अब ये मैं यूज़ करूँगी एस से। सबसे पहले तो एस जो है ना, इसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, एस और एस। ठीक है। फिर आपने पी एंड एस यानी इसकी उल्टी यानी लिख लेनी है, उल्टी काउंटिंग में जैसे होता है। पी एंड एस और पी एंड एस 2 दफ़ा लिख लेना, हर चीज़ 2 दफ़ा लिखते जानी। फिर डी पी एस और डी पी एस 2 दफ़ा आपने लिखना है। ठीक है। डीपीएस, डीपीएस, और उसके बाद अब आपने क्या करना होगा कि एफ डीपीएस और एफ डीपीएस कर लेंगे। यानी इसको भी हम एफ से स्टार्ट करके एस तक लिख लेंगे, और 2 दफ़ा हमने हर चीज़ लिख ली है। ये तो आपके पास जो है ना एक सीक्वेंस आ गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अंदर आपने काउंटिंग भी लगानी है कि एस का पता चले कौन सा है, पी कौन सा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लिखे हैं। तो अब आप काउंटिंग एस के लिए 1 से स्टार्ट कर दें। जितने भी एस हैं उनको 1 से ऑनवर्ड काउंटिंग लगाएंगे। ठीक है। ये टोटल 8 एस तक बन गई। उसके बाद अब आपने पी को लिखना है। पी सेकंड शेल से स्टार्ट हो रहा है, तो 2p 3p इस तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। 4 5 6 एंड 7p तक ये काउंटिंग जो है ना वो जाएगी। फिर आपके पास डी आ जाता है। डी थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो डी जहाँ पे लिखा है वहाँ से 3d से स्टार्ट कर लेंगे। 3d 4d 5 एंड 6 तक काउंटिंग गई, और इसी तरह एफ को आपने 4 से काउंटिंग लगा लेंगे। 5f ये कंप्लीट हो गई जी। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का एक सीक्वेंस आ गया। अब आपने सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है। ये एक हमारे पास इजी वे है जिससे हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल की है। अब आपने इलेक्ट्रॉन फिल करने। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? 51। तो 51 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपने यहाँ पे फिल करने। एस में 2 आएंगे मैक्सिमम, पी में 6, ठीक है, और डी में कितने आते हैं? 10, और एफ में 14। इनको अब आपने फिल कर लेना। सीक्वेंस वाइज फिल करते जाएंगे। 1s2 हो जाएगा, 2s2, 2p में आ जाएंगे 6। ठीक है, इसको आप लेके चलें। 3s में कितने आ जाएंगे? 2। इसी तरह 3p में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी 6 आ जाएंगे। 4s में कितने आ जाएंगे? 2। 3d में आ जाएंगे 10। ठीक है, इसको आप फिल करते जाएं। 3d में 10, और फिर उसके बाद आपके पास 5p में 6 आ जाएंगे। 5s में 2 आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आपने 51 पूरे करने। ठीक है, फिर 4d में डालें। 4d में कितने आ जाएंगे? 10, और फिर आखिर में आपके पास बचेगा 5p, और उसके अंदर आ जाएंगे 3। ठीक है, 6s में नहीं आएंगे। तो लास्ट जो बनेगा ना इसका, उसमें आपके पास 5p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये जो पूरा हमने एक सीक्वेंस लिखा है ना यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 51 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एंटी मनी की। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है। ठीक है, आगे वाले आपने लिखे हैं क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हमने यहाँ तक लिखना होता है। अच्छा, अगर वो कहता है ना कि नियरेस्ट नोबल गैस की लिखें, तो उसके लिए आप नोबल गैस को चेक करते हैं कि नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन डालने थे? 51। अच्छा, 51 से पीछे पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है ना, वो क्रिप्टॉन की बनती है। क्रिप्टॉन 36 है और जिनॉन 54 है। ठीक है, तो 36 क्रिप्टॉन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे वो आपने उसी तरह एज सच फिल करने। 36 इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसकी जगह आपने क्रिप्टॉन लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपने एज सच आगे मेंशन कर देनी है। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4d10, 5s2, और फिर 5p जो है ना उसके अंदर 3 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह जो पार्ट बी में वो पूछ रहे हैं ना कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों ज़ाहिर है अनपेयर होंगे। तो पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों अनपेयर हो जाएंगे। ये आपके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पार्ट जो है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है नियरेस्ट नोबल गैस जो है ना उसके इनर कोर को यूज़ करते हुए। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेंशन कर दिया है, हेल्प करेगा हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में। अच्छा, कैडमियम है 48। 48 का मतलब ये है कि आपने 48 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, लेकिन
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस का कोर यूज़ करना है तो 48 से पीछे पीछे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अच्छा, इसको अगर हम चेक करें ना, तो 48 के लिए हमारे पास कौन सा आएगा, क्रिप्टॉन ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 54 ज़ीनॉन हो जाता है। ठीक है, तो कैडमियम के लिए अगर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे कि क्रिप्टॉन हो गया, और इसको ना आपने के आर लिख के बाहर ब्रैकेट लगा देनी है, और ये आपके कितने हो जाएंगे, 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। अब 36 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप माइनस कर लें तो जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो अभी आपने यहाँ मेंशन करने हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अभी आपने मेंशन करने हैं। ठीक है, 36 के बाद की जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपने यहाँ पे फिर मेंशन करनी है। तो इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए और जो पीछे रह गया उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। 4D में कितने आ जाएंगे, 10, लेकिन अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसके बाद आपने क्या कर लेना है, एस को भी फिल करेंगे, क्योंकि आपने पूरे 48 इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं इसके अंदर। 4D 10 हो गए, और 4D के बाद 5s में कितने आ जाएंगे, 2। 5s कितना हो जाएगा, 5s 2 हो जाएगा। तो ये आपकी जो है ना, ये इनर कोर नोबल गैस को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी कैडमियम 48 की। अब लाइक वाइज आपने दूसरी भी लिखनी है। ठीक है, अच्छा, दूसरे में आपके पास ठीक है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि पहले कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, फिर 36 वाली हटा दें और उसकी जगह आप क्रिप्टॉन लिखें, और बाकी जो बचती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो साथ लिख दें। ठीक है, तो इस तरह हम इसको इनर कोर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी लेंथेनम, और इसकी 57 है। अब 57 का मतलब ये है कि आपने वो वाला कोर उठाना है जिसमें 57 से पीछे पीछे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हों, और वो हमें कौन सा मिलता है, जीनॉन मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे जी, 5D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 6s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के चेक कर लें या कोर यूज़ करके कर लें, तो ये इस तरह हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी। आप लोग नोट डाउन कर लें, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर कोर को यूज़ करते हुए, और एंटी मनी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और साथ में जो सी पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया, तो ये सॉल्व्ड यहाँ पे हो गया। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, लेकिन सिर्फ वैलेंस शेल के लिए लिखनी है। यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिर्फ जो है ना वैलेंस शेल को मेंशन करना है, और बाकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी। ठीक है, ये स्टूडेंट्स काफ़ी गलती करते हैं, तो आपने पिछली नहीं लिखनी, जस्ट वैलेंस की लिखनी है। अच्छा, एल्यूमिनियम 13 है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रा लिख लें, 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, पीछे रह जाते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो 3s के अंदर कितनी आ जाएंगे, 2, और 3p के अंदर 1। अब ये जो 3 है ना, 3 मतलब थर्ड शेल, और थर्ड शेल ही यहाँ पे क्या है, आखिरी शेल, इसके बाद चौथा शेल नहीं मेंशन हुआ। तो आपने 3s2 एंड 3p1 लिख देनी है, और पीछे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी। ये हो जाएगी एल्यूमिनियम 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की। सिलिकॉन है 14, सेम हो जाएगी। 3p के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 13 एंड 14 यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है जी निकल, 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं जी इसके पास। 28 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये डी तक जा रहा है, तो इसको अगर हम लिखें 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएंगे आपके 10 पूरे, फिर 3s2 और 3p6, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। तो नेक्स्ट में आपने लिख देना है 4s2 और 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, 10 10 और 4s में आ जाएंगे 2, और फिर 3d में कितने आ जाएंगे 8। तो फिर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल के लिखेंगे सिर्फ। 3d चुके इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, तो 3d भी आएगा, और 4s जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, 4s में 2 आ जाएंगे, और 3d में 8 आ जाएंगे। 3d भी मेंशन होगा और 4s भी मेंशन होगा। ठीक है, तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें।